ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को बिना किसी देरी के। तो चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में अगर बात करें तो एनिमल किंगडम में क्या है कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब तुम अपने आसपास देखते हो तो यू विल ऑब्जर्व, तो तुम मतलब ऑब्जर्व करते हो कि डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तुम क्या है, डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को मतलब देखते हो, यानी कि अलग अलग प्रकार के एनिमल को तुम अपने आसपास देख सकते हो, यही बात है और कुछ नहीं है। एज ओवर ऑफ मिलियन ऑफ स्पीसीज एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, मतलब कि अभी तक मतलब कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज एनिमल्स की भी क्या अपने को पता चल चुकी है और कितनी हो चुकी है। तो 1.2 मिलियन स्पीसीज तो किसकी, एनिमल ही एनिमल की, और 0.5 से लेके 0.6 मिलियन स्पीसीज किसी पता चल चुकी है अपने को, प्लांट की पता चल चुकी है, जो कि लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, द क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट, द क्लासिफिकेशन इज आल्सो हेल्प इन असाइनिंग विद द सिस्टमिक पोजीशन। और यानी कि ये बात है कि इसमें, यानी कि इसमें ये बात लिखी गई है कि अपन को अगर मतलब कि एनिमल के ऊपर अगर ढंग से मतलब कि अगर डिटेल स्टडी मतलब कि अगर उसको एनिमल के बारे में जानना अपने को, तो उसको क्लासीफाई करना जरूरी है, क्लासीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, reproductive system. These features are as the basis of animal classification and some of them are discussed there। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर मतलब कि चैप्टर में इनके बारे में बात करनी है, कुछ नहीं है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो देखो, चार तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो, थ्रो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर, यानी कि एनिमल्स के जितने भी मतलब कि स्पीसीज हैं वो क्या मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स के जितनी भी स्पीसीज है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी मतलब कि एनिमल्स है तो उनके अंदर सेम पैटर्न नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि किसी सबकी सभी के अंदर सेल नहीं पाई जाएंगी, जितने भी एनिमल्स है, यानी कि सेल तो पाई जाएंगी लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर नहीं पाया जाएगा, या फिर सभी के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाएगा। किसी के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है तो किसी के अंदर टिश्यू पाया जाएगा, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, किसी के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के मान के चले तो स्पॉन्जेस के बारे में अगर बात करें तो जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज होती है, क्या होती है, सेल्स जो होती है वो क्या होती है, लूजली अरेंज होती है। ठीक है, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वे क्या करती है, एग्जिबिट करती है, यानी कि इनके अंदर क्या होती है, स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सम डिवीजन ऑफ लेबर, सम डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्टिविटीज अकर अमोंग द सेल्स, यानी कि जो सेल्स होती है ना स्पॉन्जेस की, यानी कि पॉरीफेरन्स की जो, यानी कि जो सेल्स होती है ना उनके अंदर क्या है, उनके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि वो सेल्स भी क्या करेंगे, वो मतलब कि स्पॉन्जेस के अंदर की जो सेल्स है तो कुछ सेल्स क्या कर सकती हैं, मतलब कि कुछ सेल्स को एक्सक्रेशन का काम हो जाएगा, किसी को रिप्रोडक्शन का, किसी को रेस्पिरेशन का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे सीलेंट रेट के बारे में बात करें अपन अगर, है ना, सीलेंट रेट में क्या होता है, तो कि जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इन द कंपैरिजन ऑफ स्पॉन्जेस। यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, मोर कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है, स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हेयर द सेल्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड अरेंज इनटू टिश्यू, सेल्स यहाँ पे क्या है, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी, यहाँ पे बहुत सारी सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, और वो क्या अरेंज हो जाएंगे, वो क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगी, और ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल देंगे अपन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, इससे भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जिसको अपन बोल देते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या प्लेटी हेलमिंथ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथ के, और एंड अदर हायर फाइला, यानी कि और भी हायर फाइला होते हैं ना उनके अंदर भी पाया जाता है, फाइला मतलब कि फाइलम बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जहाँ पे टिश्यू क्या होती है, ग्रुप होती है, और क्या बना लेती है, ऑर्गन बना लेती है। ठीक है, इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन, और जितने भी मतलब कि ऑर्गन होंगे ना वो क्या पार्टिकुलर फंक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे, जैसे कि अगर हार्ट के बारे में बात करें तो वो सर्कुलेशन में काम कराएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स या फिर जो भी होंगे, अगर बाकी फाइलम के बारे में बात करें अपन। ठीक है, तो ऑर्गन भी क्या अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेटी एलिमेंट के अंदर तो खैर का ही पाया जाएगा, खैर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स नहीं पाया जाएगा। एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क, एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क के बारे में बात करें, या फिर एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा भी इनमें शामिल करें अपन,
तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर और भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये क्या एसोसिएटेड कर लेते हैं, यानी कि सारे के सारे क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। और फिजियोलॉजिकल के संग केमिकल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, और क्यों करते हैं वो बताया नहीं गया है यहाँ पर। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो परफॉर्म करते ही करते हैं, और क्या करते हैं, केमिकल भी करते हैं, उसे छोड़ो फिजियोलॉजिकल ही करते हैं, ठीक है। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऑर्गन होते हैं ना, वो क्या है, केमिकली और फिजियोलॉजिकली क्या है, केमिकली और फिजिकली मतलब कि क्या होते हैं, केमिकली और फिजिकली क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या है, वेरियस पैटर्न्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के, यानी कि जैसे कि अगर देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अगर प्लेटी हेलमिंथ के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो उसके अंदर खाली एक ही सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी, जो कि क्या है, माउथ और एनस की तरह काम करेगी। एक ही ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, जो कि माउथ और एनस की तरह काम करेगी। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे। और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो उसके अंदर क्या, दोनों दो ओपनिंग पाई जाएगी, माउथ की अलग, एनस की अलग, ठीक है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऐसा ही होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप के बारे में अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा, और जो सेल्स होती है ना, और टिश्यू जो होती है, वो क्या करती है, बात कर लेती है किसके अंदर, उस ब्लड के अंदर, ठीक है। मतलब कि हार्ट तो क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को, और सेल और टिश्यू क्या कर लेंगे, इसके अंदर बात कर लेंगे, यानी कि नहा लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर, यानी कि आर्टरी वेस और कैपिलरीज, यानी कि क्लोज टाइप में तो क्या होगा कि ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट करेगा इन ए सीरीज ऑफ वेसल, जिनके डायमीटर क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। डायमीटर क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। वेरी क्यों, मतलब कि बदल सकते हैं, जैसे कि आर्टरी का कुछ डायमीटर होगा, वेन का कुछ और डायमीटर होगा, ऐसे कैपिलरी का कुछ और डायमीटर होगा। तो इनके द्वारा मतलब कि क्या होगा कि ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। सिमेट्री के बारे में बात करें, तो सिमेट्री में क्या है कि एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एनिमल को अगर कैटेगराइज करा जाए उनकी सिमेट्री के आधार पर, तो एनिमल क्या, तीन प्रकार में अपन एनिमल को बांट सकते हैं। एक होता है एसिमेट्रिकल एनिमल, एक होता है रेडियल सिमेट्री, और एक होता है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्री में क्या है कि जब कोई भी अगर प्लेन पास करेगा उसके सेंटर से, उस एनिमल के सेंटर से अगर कोई भी प्लेन पास करेगा, और उस एनिमल को क्या दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। लेकिन जब कोई भी एनी प्लेन के बारे में बात चल रही है, कोई भी प्लेन कहीं से भी अगर कोई भी प्लेन अगर उसके सेंटर से, अगर सेंटर की एक्सिस से अगर पास करेगा, सेंटर की एक्सिस से, ठीक है, सेंटर की एक्सिस से अगर पास करेगा, तो उस एनिमल को क्या है, दो आइडेंटिकल क्या है, हाफ में क्या कर देगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। उस एनिमल को क्या है, दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड, एक मिनट, दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में क्या है, जब बेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, तो उस एनिमल को क्या है, दो इक्वल हाफ में अगर वो डिवाइड हो रहा है, एनी प्लेन है। लेकिन अगर बेन ओनली वन प्लेन, अगर खाली एक ही प्लेन के बारे में बात चल रही है, बेन ओनली वन प्लेन, देखो ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, और वो क्या है, एनी ऑर्गेनिज्म को क्या है, दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर पा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, बायलैटरल सिमेट्री बोल देंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या है, जो सेल्स होती है वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती है। अब एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। एक होती है एक्टोडर्म जो कि आउटर होती है, एक्सटर्नल होती है, और एंडोडर्म क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स, ठीक है। तो और भी बता सकते हैं, टीनोफोरा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या अब जर्म लेयर क्या होता है, जर्म लेयर के बारे में बताएं, तो ये क्या मतलब कि ये क्या है, जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो एम्ब्रियोनिक टाइम पे क्या है, ये जर्म लेयर बनती है। ये एम्ब्रियोनिक टाइम पे क्या है, जर्म लेयर बनती है ये। अब ये जर्म लेयर दो भी हो सकती है, ये एनिमल मतलब कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिवाइड, मतलब कि ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि उसके अंदर कितनी जर्म लेयर पाई जा रही है। अगर जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म क्या सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सीलेंट्रेट्स, तो उसके अंदर दो जर्म लेयर ही पाई जाएंगी, एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी एंडोडर्म, एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी एंडोडर्म, ठीक है। एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी एंडोडर्म, ठीक है। और उनके जैसे एग्जांपल बता भी दिया, सीलेंट्रेट। और अगर एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी पाई जा सकती है, मीजोग्लिया जिसको बोलते हैं अपन, पाई जाती है, जा सकती है क्या, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मतलब कि क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड मीसोग्लिया पाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दोज एनिमल्स विच दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, ऐसा एनिमल जिसके अंदर क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर क्या है, तीसरी जर्मिनल लेयर पाई जा रही है, जिसको अपन बोलते हैं मीजोडर्म, जो कि बीच में पाई जाती है, जो कि मिडल होती है। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर तीसरी जर्मिनल लेयर पाई जा रही है और वो बीच में पाई जा रही है, जिसको अपन बोलते हैं मीजोडर्म बोलते हैं, और उसको क्या बोल देंगे अपन, उस एनिमल को क्या बोल देंगे अपन, टेप्लोब्लास्टिक एनिमल बोल देंगे। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, टेप्लोब्लास्टिक एनिमल बोल देंगे। अब सीलम के अगर बारे में बात करें तो सीलम के प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉल एंड द गट बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कौन सी कैविटी, सीलोमिक कैविटी, किसमें, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल में। ठीक है, ठीक है, तो अब ये वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाई मीजोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म को लाइन करे, ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म को लाइन करे उसको बोल देंगे सीलोम। ऐसी बॉडी कैविटी मीजो जो मतलब कि क्या लाइन करे, किसको लाइन करे, मीजोडर्म को लाइन करे। मीजोडर्म क्या है, जो मिडिल लेयर है ना बीच वाली, उसको अगर लाइन करे, ऐसी बॉडी कैविटी जो उसको मीजोडर्म को लाइन करे तो उसको बोल देंगे सीलोम। अब एनिमल्स को भी अपन ने क्या है, सीलोम के आधार पर तीन, सीलोम के बेसिस पर क्या अपन ने तीन भाग में बांट दिया, एक है सीलोमेट्स, एक हो जाएगा सूडोसोलोमेट्स, एक हो जाएगा एसिलोमेट्स। सीलोमेट्स में क्या है कि एग्जांपल जैसे दे रहा है कि सीलोमेट्स में एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉडेटा, यानी कि जो हायर लेवल के जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर वो होते हैं सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या पाई जा रही है, बॉडी कैविटी क्या है, मीजोडर्म के द्वारा लाइन है, यानी कि उसकी बॉडी कैविटी क्या है, मीजोडर्म के द्वारा लाइन है। तो इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी, और ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि इन सच सम एनिमल्स जिनकी बॉडी कैविटी क्या मीजोडर्म के द्वारा लाइन नहीं हो, इंस्टीड द मीजोडर्म स्कैटर्ड इन ए पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि मीजोडर्म क्या है, पाउच में बट गया है, किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ऐसी बॉडी कैविटी को अपन क्या बोल देते हैं, और ऐसी बॉडी कैविटी को क्या बोल देते हैं अपन, सीडो सिलोम बोल देते हैं। और ऐसे एनिमल जो सूडो सिलोम है उनको क्या बोल देते हैं अपन, सूडो सिलोमेट्स, क्या बोल देते हैं, सूडो सिलोमेट्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं, सूडो सिलोमेट्स। एग्जाम्पल एक ही है इसका, सूडो सिलोमेट्स का एक ही एग्जाम्पल है, वो है एसके हेलमिंथ। सूडो सिलोमेट्स का खाली एक ही एग्जाम्पल है, वो है एसके हेलमिंथ। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ऐसे एनिमल जिसके अंदर बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, उसको जो उनको क्या बोल देंगे अपन, एसिलोमेट्स बोल देंगे। और एसिलोमेट्स कहाँ तक है, प्लेटी एलिमेंट है, उससे पहले की भी जैसे कि सीलेंटेड टीनोफोरा, ये भी क्या है, ये भी एसिलोमेट्स है, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं और नोटोकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे अपन। सेगमेंटेशन में क्या है कि सेगमेंटेशन में इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, यानी कि ऐसे और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और या इंटरनली क्या हो, सेगमेंटेड हो, यानी कि सेगमेंट में पाई जा रही हो, टुकड़ों में पाई जा रही हो, विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्गन बर्ग ऑर्गन्स, यानी कि ये कम से कम एक ऑर्गन। जैसे कि अर्थवर्म के बारे में बात करें तो अर्थवर्म के अंदर क्या है, जो द बॉडी सोर्स द पैटर्न ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर अर्थवर्म जो है ना उसके अंदर जो बॉडी होती है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाती है। और ऐसे फिनोमेनन को अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोल देते हैं। और ऐसे फिनोमेनन को, यानी कि ऐसे फिनोमेनन को अपन क्या बोल देते हैं, मेटामेरिज्म बोल देते हैं। अब सेगमेंटेशन कौन कौन दिखा सकती है, तो एनालिड्स, एक कॉर्डेट, एक आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लेकिन सेगमेंट जो मेटामेरिज्म जो दिखाएगी ना, मतलब कि स्पेशल वर्ड यूज़ किया जा गया है एक, किसके लिए, एनालिड्स के लिए। एनालिड्स कौन है, अर्थरोबॉम है अपना, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के लिए अपन ने क्या यूज़ किया है, एक वर्ड मेटामेरिज्म, जो कि सेगमेंटेशन ही है, लेकिन मेटामेरिज्म दिखा सकता है कौन, अर्थवॉर्म। बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे कि कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोडा, इनके लिए अपन मेटामेरिज्म शब्द यूज़ नहीं करेंगे, उनके लिए सेगमेंटेशन अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। नोटोकॉर्ड क्या होती है, मीजोडर्मली डिराइव्ड क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मीजोडर्मली डिराइव्ड, यानी मीजोडर्म की जो लेयर होती है ना, यानी कि देखो जर्मिनल लेयर तीन होती है, एक होती है अपनी एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। तो मीजोडर्म से जो डिराइव्ड है वो है नोटोकॉर्ड। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, यानी कि डोर्सल साइड यानी पीछे की तरफ क्या होती है, बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है ना कुछ ही एनिमल्स के अंदर,
होता है। जैसे कि एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स पाई जा रही है उन्हें बोल देंगे कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स पाई जा रही है उनको बोल देंगे कॉर्डेट्स। अब ये नोटोकॉर्ड जो होती है ना, क्या है कॉर्डेट्स के अंदर कभी कभार क्या मतलब कि क्या है, चेन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उनको क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा भी बोल देते हैं। अभी आगे देखेंगे इसे, मतलब इसमें नहीं कभी और देखेंगे। दोज एनिमल विच डू नॉट हैव द स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई ही नहीं जा रही है उसको अपन बोल देंगे, अपन नॉन कॉर्डेट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, नॉन कॉर्डेट्स बोल देंगे। एग्जाम्पल पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा। पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा तक का हो गया कि ये नॉन कॉर्डेट है, और कॉर्डेटा क्या हो गया, कॉर्डेट्स हो गया। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा बचा। हेमिकॉर्डेटा को पाने खाई दोनों में इंक्लूड नहीं किया ना, तो नोटोकॉर्ड वाले में, या फिर जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको भी, उनमें भी इंक्लूड नहीं किया, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उनमें भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड लाइक जैसा ही, नोटोकॉर्ड जैसा ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टोमोकोड। स्टोमोकोड के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो क्या है, वो मीसोडर्मली डिराइव नहीं होता वो स्ट्रक्चर, बस इतना बता दें, वो मीसोडर्मली डिराइव नहीं होता वो स्ट्रक्चर, ये बात है। इसलिए क्या है, वो कॉर्डेट्स नहीं होता, वो क्या होता है, हेमी कॉर्डेटा, यानी कि थोड़े बहुत कॉर्डेटा जैसा होता है लेकिन कॉर्डेटा नहीं है वो, बस ये बात है। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।